तो इसमें देखिए क्या गिवन है, इन ए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर और विद प्रॉपर साइन। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके, देन क्या बोला गया है, कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका लेंस है, ये जो लेंस है ये वॉल से कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? वॉल से कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट में किस पोजीशन पर रखा जाए, किस पोजीशन पर रखा जाए। दैट मींस आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी जा रही है, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहां पर गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, convex lens is placed at a distance of 12 centimeter from a wall, और इस पर ध्यान दीजिए, so as to form its real image on the wall। तो इसमें जो है आपकी इमेज कैसी बन रही है, जो आपकी इमेज है उसके क्या नेचर दिए गए हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो चीजें दी गई हैं, एक तो आपकी इमेज रियल है और दूसरी कहां पर बन रही है, वॉल पर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो इमेज है वो वॉल पर बन रहा है, और वॉल की जो डिस्टेंस दी गई है ऑप्टिकल सेंटर से वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। दैट मींस आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है, तो इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू प्लस का 12 सेंटीमीटर, प्लस का 12 सेंटीमीटर, नंबर 1, नंबर 2। फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन आप लगाएंगे, कल हमने बताया था साइन कन्वेंशन, इसको आप ऑरिजिन मानेंगे, और ये प्लस एक्सिस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, तो जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंस फॉर्मूले में u, v और f के बारे में जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस x या माइनस x को देखेंगे, और जब हम लोग मैग्निफिकेशन में hi और ho के बारे में बात करेंगे तो प्लस y और माइनस y को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितनी चीजें गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है। क्या पूछा गया है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूले, उसमें 3 वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल गिवन होते हैं, तो जिस वेरिएबल को आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है उस वेरिएबल का साइन आप लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो साइन अपने आप आ जाता है, बाकी दोनों जो चीजें गिवन होती हैं वो विद प्रॉपर साइन रखी जाती है। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस का प्लस का माइनस का, कंफ्यूज हो गए, प्लस का हो गया यहाँ पर, तो प्लस क्या बता रहा भाई, तो 1/v, तो v कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 1/u इज
इक्वल टू 1/10। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। 1/12 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। ठीक, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? ऑन सॉल्विंग u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया, आप यहां से चेक भी कर सकते हैं, ये आपका ऑरिजिन है। अगर ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो किस में आएगी? माइनस में। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें आई है? माइनस में। ठीक है, क्लियर है ये वाला? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? HO is always taken as positive. Why? Because ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाया जाता है। HO means +7 सेंटीमीटर, और प्लेस कहां पर है? U इज इक्वल टू माइनस का 12 सेंटीमीटर। ये मिरर लेंस के लेफ्ट साइड पर है, इस वजह से माइनस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितना होती है? प्लस। अब क्या क्या पूछा गया है? V पूछा गया है, HI पूछा गया है, और नेचर पूछा गया है। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/12 इज इक्वल टू 1/8। कितना आ जाएगा? 1/u इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये वैल्यू? 24। ये वैल्यू आपकी आएगी v इज इक्वल टू +24 सेंटीमीटर। ठीक है, एलसीएम लेके उसको पलट देंगे, 24 सेंटीमीटर। तो आपका एक आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका HI। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें HI भी हो, V और U भी हो? दैट मीन्स M इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V/U। लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस होता है, मिरर के फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। लेंस के फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है और मिरर के फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता है। इसको यूज करेंगे हम लोग। HI पूछा गया है, HO दिया गया है +8, V आपने अभी सॉल्व किया, और U माइनस का 12। तो 12 गलत है क्या कुछ? तो ये माइनस का कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, माइनस का 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये इमेज कहाँ बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग यू वी को देख के जो है हम लोग ऑब्जेक्ट यू को ही देखकर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब इमेज फॉर्म करेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे किसके बारे में, कि इमेज का क्या नेचर है, इमेज डिमिनिश्ड है या इमेज इनलार्ज है। हम लोग दूसरा तरीका भी है, किससे देख सकते हैं, HI और HO से। आपका जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो आपका F डैश जो होगा ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी होगा उसका, 8 सेंटीमीटर। 2F डैश की डिस्टेंस कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, 12 सेंटीमीटर। दैट मींस ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F डैश एंड 2F डैश। जब आपका ऑब्जेक्ट F डैश और 2F डैश के बीच में प्लेस होता है तो आपकी इमेज कहां बनती है बच्चों, C is not there, C is not there, 2F dash या 2F, beyond 2F, तो इमेज बनती है beyond 2F। ठीक है, और वो इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है। कुछ याद होगा, अगर इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है, इनलार्ज बनती है। अब हम लोग यहां पर भी चेक कर सकते हैं, बड़ी इमेज बनने का मतलब हो गया बच्चों कि हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाए। तो आप लोग हाइट ऑफ द इमेज को देख लें, माइनस साइन को मत देखें, माइनस का मतलब है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। 14 सेंटीमीटर, HO इज 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो है समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की हाइट कम है और इमेज की हाइट क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हो गया कि नेचर इसका क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड प्लस इनलार्ज्ड। ठीक है, हम लोग रे डायग्राम भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। रे डायग्राम बनाया जाए, this is 2F dash, this is F dash, this is F, this is 2F। ठीक है, this is C। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा, ये आपका कितना है, दिस इज 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है, ये 16 है, ये 8 है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां प्लेस है, 12 सेंटीमीटर। तो 8 + 4 ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, फोकस से निकलता हुआ चला जाएगा। इसके बाद दूसरी रे कहां से जाएगी, ठीक है, A dash, B dash, this is A, this is B, और this is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी, 12 सेंटीमीटर। माइनस दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, और इसके बाद V,
तो v कितना आया आपका, ये आपका हो गया टोटल 16, 8 + 8 16, और आगे निकल गए तो कितना बन जाएगा ये 24 सेंटीमीटर, दैट इज v। ठीक है, और ये क्या होगा, ये दिस इज ho, कितना ho है 7 सेंटीमीटर, और दिस इज hi, दैट इज 14 सेंटीमीटर। बताइए क्वेश्चन में जितने भी आंसर हैं वो सब कुछ हमने इसमें बना दिया। देखो एक बार, देखो एक बार क्वेश्चन, कोई डाउट हो? दो मिनट रुकना। The magnification produced by a spherical lens is 2.5 सेंटीमीटर। कितना वैल्यू दिया है? कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल, कॉन्वेक्स लेंस कितना m गिवन है, पॉजिटिव 2.5। तो पॉजिटिव का मीन्स क्या होता है, 5-6 केसेस में कौन सा केस है जिसमें m पॉजिटिव होता है? When the object between to f dash and optical center, ठीक है, इस केस में जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है, जो इमेज बनती है बच्चों उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। याद आया हो कुछ? ठीक है, और तुमने देखा होगा कि छठे केस में जब बनाया था तो इसका साइज जो था वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या था, बड़ा था। तो इसका एक नेचर में ये प्रॉपर्टी थी, इनलार्ज था। कैसा था? इनलार्ज। तो हम लोग यहां से भी देख सकते हैं, सिंस m इज ग्रेटर देन 1, सिंस m इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे कि हाइट ऑफ द इमेज इज 2.5 टाइम्स दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के 2.5 गुना है। कितने गुना है? 2.5 गुना। क्योंकि फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, m is equal to hi upon ho, that means hi is equal to m into ho, m into ho। अगर इसमें m फॉर एग्जांपल लेस देन 1 है, अगर इसमें फॉर एग्जांपल m ग्रेटर देन 1 है, तो जब हम लोग इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि m इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1/2। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, hi इज 1/2 इंटू ho, और यहां पर कैसे लिखेंगे, hi इज इक्वल टू 2 इंटू ho। यहां तक समझ में आया? hi इज इक्वल टू 1/2 इंटू ho, और hi इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू ho। एक केस हमने ले लिया m 1 से छोटा और m 1 से बड़ा। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? तो जब इसको पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं hi इज reduced to half of height of object, और जब इसको पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे, hi is 2
जो m इज ग्रेटर देन 1 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ कौन सा वर्ड आता है, कितने टाइम्स हो गया आपका इमेज का हाइट विद रिस्पेक्ट टू किसके, ऑब्जेक्ट के हाइट के। लेकिन जब आप लोग बात करेंगे किसकी, लेस देन 1 की, तो वहां पर ये होता है कि कितने फ्रैक्शन में वो रिड्यूस हो गई। अगर आपका 1/3 है तो कितना रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस टू 1/3, मतलब 1/3। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर है, दैट मींस इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो यहां अगर इसको अपने लैंग्वेज में पढ़ें तो क्या बोलेंगे, प्लस मींस इन द कॉन्वेक्स लेंस, प्लस सिर्फ एक केस में आता है जब आपका ऑब्जेक्ट सेकेंडरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। उस केस में इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और साइज जो होता है इमेज का कैसा होता है, इनलार्ज होता है। और ये जो 2.5 है, ये 2.5 कैसे पाया जाएगा, सिंस इट इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस हाइट ऑफ द इमेज is 2.5 times than the height of the object। ठीक है, बताओ आया समझ में, क्या हो गया बच्चा, इसके बाद है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव लेंसेस। कॉन्केव लेंसेस के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images by convex lens, by concave lens। तो रूल नंबर 1, कॉन्केव लेंस में this is f dash, this is sorry, this is f dash to f dash, this is f and to f। इसका प्रिंसिपल फोकस किधर होता है, इधर की तरफ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है इसकी, नेगेटिव। प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है कॉन्केव लेंस का, वर्चुअल। फर्स्ट केस, जब रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे पैरेलल आएगी तो क्या होगा, रे इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी कि अगर उसको बैकवर्ड एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, अगर उसको बैकवर्ड एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ऐसा पाएंगे कि वो रे कहां से गुजर रही है, फोकस से, ठीक है। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, this is f dash,
OPSC है, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F, दिस इज 2F। क्या रूल है, जब आपकी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी इस तरीके से, तो विदाउट एनी डेविएशन वो लाइट क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी। थर्ड रूल, दिस इज C, F dash, 2F dash, प्रिंसिपल एक्सिस, F, 2F। इसमें क्या है, थर्ड रूल आपका, कि जब आपकी कोई रे कैसी जा रही हो, इस रूल में 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा। जब आपकी कोई रे ऐसे इंसिडेंट कर रही हो कि लग रहा हो कि वो सेकेंडरी फोकस से गुजर रही हो, ठीक है, लेकिन यहां पर आने के बाद क्या हो जाएगा, वो रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक बार तीनों रूल्स को देख लेते हैं। जब आपकी लाइट पैरेलल इंसिडेंट करे, ठीक है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो लाइट कहां से गुजरेगी, तो वो रिफ्रैक्ट होके इस तरीके से निकलेगी कि जब आप रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सट्रापोलेट करेंगे तो वो कहां से लगेगा, कहां से निकल रही है, प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड रूल, जब आपकी लाइट इंसिडेंट करे ऑप्टिकल सेंटर पर, तो जब लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट करे तो क्या होगा, तो वो लाइट स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। इसके बाद थर्ड वन क्या है कि लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है कि लग रहा है कि वो सेकेंडरी फोकस पर जा रही है, लग रहा है कि वो सेकेंडरी फोकस पर जा रही है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन फेनोमेना ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस वो क्या हो जाएगा, वो लाइट इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगी कि वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बताओ बच्चों, तीनों रूल समझ में आ रहे हैं, देख लो एक बार। थर्ड वाले रूल में क्या प्रॉब्लम आ रही, थर्ड वाला रूल ये बोल रहा है कि कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो लाइट इंसिडेंट होकर सेकेंडरी फोकस से गुजरेगी, लेकिन तुम जानते हो कि जब लाइट लेंस पर गिरती है, जब लाइट लेंस पर गिरती है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, तो लाइट जब लेंस पर गिरेगी तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, ठीक है, तो लाइट जो है कैसी हो जाती है, डाइवर्ज होके कैसी हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो यहाँ सेकेंडरी फोकस पर नहीं जा पाएगी क्योंकि इसके पहले ही किसका फिनोमेना हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, आया समझ में थर्ड पॉइंट। अब इसके बाद इसके दो केसेस हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज को देख लेते हैं, इन्हीं रूल्स पर आधारित है।
फॉर्मेशन में आपकी मदद करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो दो कौन से केस हैं जिस पर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट केस आप देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट इंफिनिटी। सेकंड केस भी यही बना लेते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अब हम लोग इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस 2f, f dash, 2f dash। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, दैट मीन्स आपकी जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, वो रेज आपकी पैरेलल आएंगी, ठीक है। और रेज पैरेलल आने के बाद क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्टेड रे। तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और ये जो रेज हैं कैसी आएंगी, पैरेलल। और इसके बाद इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, तो इमेज की जो पोजीशन है, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन है एट फोकस, एट एफ। और इसका नेचर, चूंकि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ये डॉटेड लाइन से हो रही है, दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का सिग्निफिकेंस इस डायग्राम में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप पैरेलल रेज एट एन एंगल, आप किसी इंक्लिनेशन पर इंफिनिटी से पैरेलल रेज को डालेंगे तो जो इमेज फॉर्म होगी फोकस पर, उसका कुछ साइज दिखाई देगा और वो तब वहां पर आपको समझ में आएगा कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा और स्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट साइज है, इस वजह से यहाँ पर वर्चुअल तो आपको समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ डॉटेड लाइंस, बट आपको इरेक्ट का सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पर नेचर हो गया, नेचर के बाद पोजीशन, नेचर, एंड थर्ड वन इज तीसरा क्या होता है इसका, पोजीशन, नेचर, एक मिनट रुकिए, साइज, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो इसका साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस देख लीजिए, this is f dash, this is 2f dash, f and 2f। आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आप कहीं पर इसको बना सकते हैं। इसके बाद देखिए किस तरीके से बनेगा, पैरेलल में जाएगी और ये डाइवर्ज हो जाएगी। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे,
और आपकी एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो आपकी जो इमेज बनी है वो क्या बनी, ए डैश बी डैश, ए और बी। तो क्या पोजीशन आई इसकी, इसकी पोजीशन आएगी बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्या नेचर है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड वन, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज डिमिनिश्ड। देख लीजिए एक बार दोनों केसेस को ध्यान से। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, जब आपकी रेस कैसी आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा उस पर, आफ्टर डाइवर्ज होने के बाद वो रे इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है, तो आगे तो इमेज नहीं बनेगी। इमेज कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी जब हम लोग उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे डॉटेड लाइन से बैकवर्ड, तो देखेंगे कि फोकस पर उसकी इमेज बनेगी और उसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, और ड्यू टू डॉटेड लाइन कैसी बनेगी, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और इसके बाद सेकेंड केस, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो आपकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और तीसरा केस, उसका साइज डिमिनिश्ड, कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। देख लीजिए एक बार,